माइक खोलें लीडर ऑफ द ऑपोजिशन जी। ताली बजाने से, शोर मचाने से हम नहीं चाहते कि बजट को डिस्टर्ब करे। हम अपने पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं मैं, जो आज के दिन से रिलेटेड है और जो आज वाक़या हुआ है उस पर मैं बात करना चाहता हूं। जो और सारी अपोजिशन की तरफ से मैं बात कर रहा हूं। ये पहले भी रवायत 2012 में पड़ी है, ऐसी कोई नई बात मैं नहीं कर रहा कि आज भी अगर ये बात कभी नहीं करते, आपने अखबारें भी देखी होंगी, मीडिया को भी देखा होगा कि ऐसा कोई प्लान नहीं था, वरना हर बात आ जाती है कि अपोजिशन जो है इस पर आज प्रोटेस्ट करेगी, ये करे, कोई बात नहीं थी। ये आज खुद हुकूमत ने इस पॉइंट को हाईलाइट किया है, इस बात को इशू बनाया है। जो किसान आज इस्लामाबाद में बड़े, मैं समझता हूँ, अपने एहतजाज के लिए आए हुए थे, जिसमें मुझे जाना पड़ा। कोई ऐसा मसला नहीं था जिसपे कोई बड़ी कोई क़यामत आ रही थी। जो रेड जोन से भी बाहर थे, मैं खुद गया, जिस तरीके से वहाँ पे हालात हुए, जिस तरीके से किसानों को मारा गया है। मांग क्या रहे हैं आपसे? आपसे वो मांग क्या रहे हैं? आपसे इस मुल्क के लिए मांग रहे हैं ना कि उनको जो रियायत मिलेगी, जो उस रियायत के बाद जो उसको मुल्क को मिलेगा, इस खित्ते को मिलेगा, इस अवाम को मिलेगा, वो इस मुल्क के लिए है, वो सबके लिए है। सिर्फ अपोजिशन तो उससे फ़ायदा नहीं लेती है, इसमें हुकूमत की मैशियत बेहतर होती है, हुकूमत जो सिटिंग होती है उसको फ़ायदा होता है। वही चीज़ मांग रहे हैं ना। क्या मांग रहे हैं आपसे? ये मांगने आए थे कि आप उनको डंडा मारें और खून बहे? ये मांगने आए थे कि आप उन पर आंसू गैस फेंके? ये मांगने आए थे कि आप उनको ये ज्यादती और जुल्म करे, जबर करे? ये क्या उस तबके के साथ आप ज्यादती कर रहे हैं जो तबका इस मुल्क की मैशियत में उसका बहुत बड़ा रोल है? इस मुल्क के लोगों के लिए वो जो उनका रोल है, जो हम सब उनके मोहताज हैं। इस मुल्क की बास्केट को, फूड बास्केट को भरने वाले वो लोग हैं। आप उनको लाठियां मार रहे हैं, उन पे शेलिंग कर रहे हैं, और आप ये बात करना चाहते हैं कि अगर सिंध में कोई वाक़या होता है तो बड़ी जज्बाती हो जाते हैं। जहां आप अपने घर में नाक के नीचे उनको लाठियां मारते हैं, रबड़ की गोलियां मारते हैं और अपना आंसू गैस लगाते हैं। कितने लोग, 2-2,500 लोगों को बर्दाश्त करने के लिए आप तैयार नहीं है? क्या उन लोगों ने मांग रहे हैं आप? ये तो मैं गया हूँ उधर, मैं वहाँ से हटा हूँ और आप लोगों ने ये जुल्म शुरू किया है। ये कब तक जबर चलेगा? आपसे मांग क्या रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ। आपसे कोई दौलत मांग रहे हैं, आपसे कोई आपके हकूक मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं आपसे? वो तो इस मुल्क में चाहते हैं कि हमें वो चीज़ें दो जो हम चल सके, हमें सपोर्टिंग प्राइस दो, सेल टैक्स खत्म करो। ठीक है। वो क्या मांग रहे हैं आपसे? आपसे वो जीएसटी खत्म करना चाहते हैं, जो हिंदुस्तान में किसानों को मदद मिल रही है वो मांग रहे हैं। वो आपसे मांग रहे हैं कि जो आप इंपोर्ट कर रहे हैं दूसरे मुल्क से, उनको रोकें, अपने किसान को कुछ दें। ये चीजें मांग रहे हैं। क्या मांग रहे हैं? पॉइंट आ गया आपका शासन। मैं समझता हूं कि इस वाक़े पे हम जरूर वॉकआउट करेंगे, प्रोटेस्ट में वॉकआउट करेंगे। और ये सारी अपोजिशन की आवाज़ है, ये अपोजिशन कह रही है, सिर्फ मैं नहीं कह रहा। मैं समझता हूँ, मैं भी नहीं कह रहा, अपोजिशन भी नहीं कह रही। गवर्नमेंट के बहुत बड़ी तादाद में जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक है वो भी आज ये बात करना चाहते हैं, मगर वो मजबूर है, डिसिप्लिन के मजबूर हैं, वो नहीं कह सकते। मगर मैं उनकी आवाज़ हूँ, अपोजिशन उनकी आवाज़ है, अपोजिशन उनकी बात कर रही है। ये सिर्फ एक चीज़ नहीं है कि ये सिर्फ मेरी बात है, ये सारे मुल्क के किसानों की बात है। मुलाजिम आते हैं, हमेशा आते थे मिस्टर स्पीकर, आज नहीं आते हैं। हमेशा हमारे ज़माने में भी मजदूर आते थे, क्लर्क आते थे, किसान आते थे, सुनते थे, उनकी बात को सुनते और उस पर अमल भी करते थे। ये नहीं कि अमल नहीं करते थे, जो वायदा करते थे उसको पूरा भी करते थे। कभी लाठीचार्ज नहीं की, कभी गोली नहीं चलाई, कभी आंसू गैस नहीं चलाया, कभी हमने वाटर गन नहीं चलाए। मगर ये आज ये है कि एक रवाज पड़ गया है कि जो आए मारो। तो आप में और डिक्टेटर में क्या फर्क है? आपका पॉइंट, आप में और डिक्टेटर में क्या फर्क है? डिक्टेटर भी बोलने नहीं देता था, डिक्टेटर भी कोई बोलने नहीं देता था। आप भी आवाज बुलंद करने नहीं देते, किसी को हक की बात करने नहीं देते। क्या आप चाहते क्या है? हम तो ये समझते हैं, हमने तो सारी कुर्बानियां जमहूरियत के लिए दी, आज़ादी के लिए दी, बोलने के हकूक के लिए दी। हमने हर जनरल की, डिक्टेटरों की सामने, गोलियों के सामने खड़े होकर गोलियां खाई। इसलिए नहीं खाई थी कि हमारे आवाज को बंद किया जाए, मजदूरों गरीबों की आवाजों को ताले लगाए जाए, उनको बोलने का हक न दिया जाए। ये इसलिए हमने ये कुर्बानियां नहीं दी मिस्टर स्पीकर, इसलिए कुर्बानियां हमने नहीं दी कि आप जबर और जुल्म करते रहे।
और कोई लोग बोल भी ना सके, ये बहुत बड़ी जाती है। मैं समझता हूं अगर आप अपोजिशन के 2 मिनट भी देंगे तो हम बात कर सकते हैं। नहीं, थैंक यू।